दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 14 जून 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये हर वर्ष किस डेट को मनाया जाता है? तो हर वर्ष 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है। ये देख लीजिए, विश्व बाल मजदूरी निरोधक दिवस, ये हर वर्ष 12 जून को मनाया जाता है। इस बार थीम क्या है इसका? एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। क्या है थीम? एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। देखिए, आईएलओ इसको मनाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आईएलओ के हिसाब से पूरे विश्व में लगभग 152 मिलियन बच्चे चाइल्ड लेबरी में इन्वॉल्व हैं। साथ ही साथ जो 2021 का वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है, ये पहला चाइल्ड लेबर दिवस है जब आईएलओ का 182 कन्वेंशन नंबर यूनिवर्सल रेटिफिकेशन प्राप्त कर चुका है। ये जो आईएलओ कन्वेंशन 182 है, ये चाइल्ड लेबर की वर्स्ट फॉर्म से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा, आईएलओ द्वारा हर वर्ष 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है। कब शुरुआत हुई थी? तो 2002 में शुरुआत हुई थी इसकी। आईएलओ की बात करें तो 1990 में स्थापना हुई थी। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। गाय राइडर इसके प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है? तो राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा। ये देख लीजिए, राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लॉन्च की गई है। इसमें क्या होगा, जो फार्मर्स होंगे उनको हर महीने 1000 रुपए का असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। एग्रीकल्चर पावर, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में पावर खर्च होती है उसके लिए, तो साल में कितने हो गए? 12,000 रुपए। तो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम है, आपको याद रखना है। राजस्थान कुछ समय पहले चर्चा में था, क्यों? चीफ मिनिस्टर अनुप्रति कोचिंग स्कीम। चीफ मिनिस्टर अनुप्रति कोचिंग स्कीम ये सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च की थी राजस्थान गवर्नमेंट ने। ये है मैप में राजस्थान, इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज यूपी है। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र। और याद रखिएगा, राजस्थान और पाकिस्तान कौन सी लाइन अलग करती है? रेड क्लिफ लाइन, जो कि बांग्लादेश के साथ भी इंडिया का बॉर्डर बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अरब नेशन द्वारा इंडिया मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो इंडिया मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम ये लॉन्च किया है बहरीन ने। किसने? बहरीन ने। ये देख लीजिए, बहरीन द्वारा 11 जून 2021 को इंडिया मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसमें जो इंडिया की मैंगो वैरायटीज हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। 3 जीआई टैग प्राप्त जो मैंगो वैरायटीज हैं, जैसे खीरसपति, लक्ष्मण भोग और जर्दालू मैंगो। जर्दालू बिहार से है, बाकी 2 वेस्ट बंगाल से हैं। इंडिया के टोटल 16 वैरायटीज को प्रमोट किया जाएगा, जिसमें से 3 जो है जीआई टैग होल्डर हैं। तो याद रखिएगा, 1 सप्ताह तक चलने वाला इंडिया मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम बहरीन में लॉन्च किया गया है। बात करें अगर ये इंडिया मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम, इसमें एपिडा भी भागीदारी कर रहा है। एपिडा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी 1986 में स्थापना हुई थी। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन है डॉक्टर एम अगामुत्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में जो पुलित्जर प्राइज दिया है, ये कौन सा एडिशन है? तो 2021 में पुलित्जर प्राइज का 105वां एडिशन अनाउंस किया गया है, यानी 105वीं बार पुलित्जर प्राइज दिए जा रहे हैं। ये देख लीजिए, 1917 से 1917 से पुलित्जर प्राइज दिए जा रहे हैं। किसकी याद में? जोसेफ पुलित्जर की याद में, जो कि अमेरिकन हंगेरियन थे, जोसेफ पुलित्जर। तो 2021 में 105वां पुलित्जर प्राइज दिया गया है, जो कि जर्नलिज्म, बुक, ड्रामा एंड म्यूजिक की फील्ड में दिया जाता है। टोटल 22 कैटेगरीज में अनाउंस होता है, 22 कैटेगरीज में अनाउंस होता है, याद रखिएगा। और $15,000 कैश दिए जाते हैं पुलित्जर प्राइज में। इंपॉर्टेंट यह है कि इंडिया से किसको मिला है? तो इंडियन ओरिजिन जर्नलिस्ट हैं मेघा राजगोपालन। इनको 2021 में पुलित्जर प्राइज मिला है। किस लिए? चाइना में जो मुस्लिम्स की कंडीशन है उसके विषय में बताया है मेघा राजगोपालन ने। जर्नलिस्ट हैं, इंडियन ओरिजिन हैं, इनको 2021 का पुलित्जर प्राइज मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने अनाउंस किया है कि इंडियन ग्रैंड पिक्स 4 ये कहाँ ऑर्गेनाइज की जाएगी? तो इंडियन ग्रैंड पिक्स 4 इसको पटियाला, पंजाब में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि 21 जून से एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 4 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट पटियाला में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग राउंड होगा। जो हमारे इंडिया की स्प्रिंटर्स हैं द्युति चंद्र और हिमा दास इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। तो देखिएगा इंडियन ग्रैंड पिक्स 4
कहाँ होगा? पटियाला में होगा। कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ये भी पटियाला में होने जा रही है। तो ये भी याद रखिएगा, नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप पटियाला। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें 1946 में स्थापना हुई थी, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि वर्ल्ड एथलेटिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मोनाको में है, वो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड ट्रीटमेंट, अपने कस्टमर्स को कोविड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए कवच पर्सनल लोन स्कीम किसने लॉन्च की है? तो कवच पर्सनल लोन ये स्कीम लॉन्च की है SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, ताकि जो कोविड ट्रीटमेंट कर सकें इनके जो कस्टमर्स हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, वो कवच पर्सनल लोन स्कीम के तहत अपना और अपनी फैमिली मेंबर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये SBI कवच पर्सनल लोन स्कीम के तहत 5 लाख तक का लोन देगा 8.5% पर एनम के इंटरेस्ट रेट पर, साथ ही साथ 3 मंथ्स का मोरिटोरियम भी मिलेगा। तो याद रखिएगा SBI का पर्सनल लोन स्कीम है कवच पर्सनल लोन। SBI की स्थापना हुई थी 3 प्रेसिडेंसीज बैंक को मिलाकर 1921 में, तब इसका नाम पड़ा था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गई, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उखना खुरेल सुख, क्या उखना खुरेल सुख ये किस कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं? तो उखना खुरेल सुख ये मंगोलिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। ये हैं उखना खुरेल सुख, ये मंगोलिया के, ये देख लीजिए मैप में मंगोलिया, ये हैं उखना खुरेल सुख, मंगोलिया के 6वें प्रेसिडेंट बने हैं। तो याद रखिएगा उखना खुरेल सुख 6वें प्रेसिडेंट बने हैं मंगोलिया के। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो खल्तमा बतुल्गा को रिप्लेस कर दिया है। नाम में रखिएगा खुरेल सुख, मंगोलिया के 6वें प्रेसिडेंट बने हैं। मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलन बतार, करेंसी क्या है? मंगोलियन टोगरोक, और प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? उखना खुरेल सुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमस्ते योगा ऐप ये 7वें इंटरनेशनल योगा डे को लॉन्च किया जाएगा, अभी लॉन्च नहीं किया गया है, लॉन्च किया जाएगा। आपको पता है योगा डे की शुरुआत कब हुई थी? तो 2015 में योगा डे की शुरुआत हुई थी, इसीलिए तो 7th योगा डे है। तो 7th योगा डे को नमस्ते योगा मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ लॉन्च किया जाएगा। किसके साथ मिलकर? मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के साथ मिलकर। ये नमस्ते योगा जो ऐप है ये योग के विषय में अवेयरनेस प्रोवाइड करेगा। तो इंटरनेशनल योगा डे 2015 से इसकी शुरुआत हुई 21 जून को। इस बार जो है वो 7वां इंटरनेशनल योगा डे है। इस बार जो योगा डे है 2021 में, उसका थीम क्या है? योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। तो नाम याद रखिएगा थीम का, योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व ये किस लेवल तक पहुंच गया है रिसेंट रिपोर्ट में? तो RBI जो है हर वीक जारी करता है रिपोर्ट इसकी। तो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन 605 बिलियन डॉलर, कितना? 605 बिलियन डॉलर। ये देख लीजिए इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व 600 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया है पहली बार। 4 जून 2021 को इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व 605 बिलियन डॉलर था, जो कि वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट रिजर्व है। इंडिया और रशिया इस समय सेम पोजीशन पे हैं, यानी रशिया का भी सेम है 605 और इंडिया का भी सेम है। अच्छा, वर्ल्ड में लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व किसके पास है? चाइना के पास है 3 ट्रिलियन डॉलर। फिर है जापान के पास, किसके पास है? जापान के पास, वो है 1 ट्रिलियन डॉलर। इंडिया 4th प्लेस पे है, मुझे याद नहीं है 3rd प्लेस पे कौन है, कभी याद आएगा तो बता दूंगा, लेकिन 1st 2nd मुझे याद है। तो इंडिया 4th प्लेस पे आ गया है फॉरेक्स रिजर्व के मामले में 605 बिलियन डॉलर। याद रखिएगा इंडिया ने एक ही वर्ष में 100 बिलियन डॉलर का गेन प्राप्त किया है, तो ये भी अच्छी बात है। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में कितने कंपोनेंट होते हैं? तो 4 होते हैं, याद रखिएगा, गोल्ड, फॉरेन करेंसी एसेट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स और रिजर्व ट्रांसपोजिशन। तो ये 4 एसेट्स होते हैं जिसमें आपका फॉरेन करेंसी एसेट्स मैक्सिमम होता है। ये फॉरेक्स रिजर्व इंटरनेशनल लेवल पे कौन मैनेज करता है? IMF, जिसकी स्थापना हुई थी 1945 में, वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है। 190 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं और कुछ समय पहले ही एंडोरा इसका 190वां मेंबर बना है। MD कौन है? क्रिस्टलाइना जॉर्जीवा, और चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकटाड में रेबेका ग्रीन्सपैन फर्स्ट वुमेन है जिनको अंकटाड का सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया गया है। आपको बताना है रेबेका ग्रीन्सपैन कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करती हैं आपकी कोस्टारिका से, मेरे ख्याल से। ये देख लीजिए, कोस्टारिका से बिलोंग करती हैं रेबेका ग्रीन्सपैन। नाम याद रखिएगा बस, रेबेका ग्रीन्सपैन। ये अंकटाड की फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल है।
ये हैं रेबेका ग्रीन्सपैन, अंकटाड की फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं? कोस्टारिका से। फर्स्ट वुमेन है और सेंट्रल अमेरिकन भी है, यानी अभी तक कोई भी सेंट्रल अमेरिकन का पर्सन अंकटाड का सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट नहीं हुआ था। अब रेबेका ग्रीन्सपैन फर्स्ट वुमेन बन गई हैं जो कि अंकटाड की सेक्रेटरी जनरल बन गई हैं। 2010 से 2014 तक ये यूएनडीपी में डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर रह रही हैं। तो याद रखिएगा, रेबेका ग्रीन्सपैन अंकटाड की फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल। अंकटाड की बात करें तो ये देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट 1964 में स्थापना हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में इंडिया की रैंक क्या है? तो कॉर्सेरा द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, ग्लोबल स्किल रिपोर्ट। इंडिया की रैंक है 67। इंपॉर्टेंट यही है कि इंडिया की रैंक क्या है? 67 ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में। हालांकि बिजनेसेस के मामले में 55 पे है और टेक्नोलॉजी और डाटा साइंस के मामले में 66 प्लेस पे है। अगर सिर्फ एशियन मैप की बात करें तो इंडिया की रैंक है 16, यानी एशियन कंट्रीज में इंडिया की रैंक है 16। अच्छा, ये ग्लोबल स्किल रिपोर्ट इसको टॉप किसने किया है? स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। सेकंड नंबर पे आया है लग्जमबर्ग। ये जो ग्लोबल स्किल रिपोर्ट है 3 कैटेगरीज में एनालिसिस किया जाता है, बिजनेस, टेक्नोलॉजी और डाटा साइंस। बिजनेस, टेक्नोलॉजी और डाटा साइंस की रैंकिंग इंडिया की अलग अलग आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इंडिया के डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनकी रिक्रूटमेंट को आसान करने के लिए इंडिया ने किस अरब कंट्री के साथ एक एमओयू साइन किया है? तो इंडिया ने कुवैत के साथ एक एमओयू साइन किया है ताकि इंडिया के घरेलू वर्कर्स को आसानी हो कुवैत में जॉब करने के लिए। तो इंडिया और कुवैत ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि इंडिया के डोमेस्टिक वर्कर्स आसानी से कुवैत में काम कर सकें। तो याद रखिएगा, ये जो एमओयू है इसके तहत 24 आवर्स की असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी इंडियन वर्कर्स को। तो ये है मैप में कुवैत, इंडिया और कुवैत के बीच में एमओयू साइन हुआ है ताकि इंडिया के वर्कर्स आसानी से कुवैत में जॉब पा सकें। कुवैत की कैपिटल क्या है? कुवैत सिटी। करेंसी क्या है? कुवैती दिनार। प्राइम मिनिस्टर कौन है? सबा खालिद अल सबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 की इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स, क्या 2021 की इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स कांग्रेस में नए एशिया ओसेनिया रिप्रेजेंटेटिव कौन चुने गए हैं? तो 2021 की आईएयू कांग्रेस में 2021 की आईएयू कांग्रेस में एशिया ओसेनिया रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हैं आपके नागराज अदीगा। कौन? ये हैं नागराज अदीगा, इंडिया से बिलोंग करते हैं। 2021 की आईएयू कांग्रेस में एशिया ओशनिया रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हैं। तो याद रखिएगा, नागराज अदीगा को एशिया ओशनिया रिप्रेजेंटेटिव चुना गया है 2021 की इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स कांग्रेस में। ये जो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स है 1984 में स्थापना हुई थी। प्रेसिडेंट कौन है? नदीम खान। और सेक्रेटरी कौन है? हिलेरी वॉकर। तो याद रखिएगा, नाम क्या है इनका? नागराज अदीगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे ये हर वर्ष किस डेट को मनाया जाता है? तो 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। ये देख लीजिए, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे यूनाइटेड नेशन द्वारा 13 जून को मनाया जाता है। थीम क्या है इस बार? स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। तो अल्बिनिज्म कभी भी हो सकता है और जेंडर के लिए नहीं होता है, मतलब किसी को भी हो सकता है अल्बिनिज्म। जेनेटिकली मोस्टली जेनेटिक्स होता है, ये जेनेटिक्स से होता है, बच के टाइम ही बच्चों में प्रेजेंट रहता है और छूने से नहीं फैलता है, कंटेजियस नहीं होता कोरोना की तरह। तो इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे 13 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 के पोलैंड ओपन में विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल जीता है। आपको पता है ना, विनेश फोगाट इन्होंने किस कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो 53 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है विनेश फोगाट। ये हैं बबीता गीता की बहन विनेश फोगाट। इन्होंने 53 kg कैटेगरी में पोलैंड ओपन, जो कि वार्सा में हुआ है, पोलैंड की कैपिटल है वार्सा, वहां पे पोलैंड ओपन हुआ है, वहां पे इंडियन रेसलर विनेश फोगाट ने 53 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है और टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर सकती हैं। विनेश फोगाट का ये तीसरा टाइटल है। 26 वर्ष की है विनेश फोगाट और 53 kg में जीता है। इसके साथ ही पोलैंड ओपन में ही रवि कुमार दहिया, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है 61 kg में। तो रवि कुमार दहिया किस खेल से रिलेटेड है? रेसलिंग से। लास्ट क्वेश्चन है आज का, पहला है राधा मोहन जी, इनका निधन हो गया। दूसरे कौन है? सूरत सिंह माथुर, दोनों का निधन हो गया। ये देख लीजिए, ये हैं राधा मोहन जी, रिसेंटली इनका निधन हो गया। जाने माने प्रोफेसर थे और पद्मश्री मिला था, इकोनॉमिस्ट थे और इन्वायरमेंटलिस्ट थे,
राधा मोहन जी ओडिशा से बिलोंग करते थे, याद रखिएगा। सॉरी, ओडिशा से नहीं, ओडिशा के हाई कमिश्नर है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर रह चुके थे, हाई कमिश्नर बोल रहा हूँ, राधा मोहन जी। एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि 2020 में इनको पद्मश्री मिला था, तो ईयर याद रखिएगा, राधा मोहन जी। उसके बाद ओलंपियन सूरज सिंह माथुर, आजाद भारत के पहले ओलंपियन थे सूरज सिंह माथुर, रिसेंटली इनका निधन हो गया। आप याद रखिएगा, केरल से बिलोंग करते थे सूरज सिंह माथुर, रिसेंटली इनका निधन हो गया। आजाद भारत के पहले ओलंपियन थे, मैराथन यानी एथलेटिक्स से रिलेटेड थे, रनर। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इजीली आप जवाब दे पाएंगे दोनों का। जल्दी मिलते हैं आप सब नेक्स्ट वीडियो में।